नाज़रीन, इस वक्त मुल्क खुदादाद पाकिस्तान जिस गंभीर सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है, इससे हर कोई आशना है। हुकूमत ने अवाम पर जो पेट्रोल का एटम बम गिराया है, इसने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। IMF की कड़ी शराइत ने हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया है और ये अपने दुनियावी खुदाओं के सामने सजदा रेज हो चुके हैं। अभी तो कीमत सिर्फ 30 रुपए बढ़ाई गई है, लेकिन IMF ने तेल की कीमतों को 220 रुपए तक बढ़ाने का इंदिया दिया है और ये बम धीरे धीरे कौम पर चलाया जाएगा और इसको किस्तवार बढ़ाकर अपने आकाओं को खुश किया जाएगा। ये लोग जो महंगाई मुकाओ मुहिम के नारे लगाकर हुकूमत में आए थे, आज इसी महंगाई को कप्तान के सर थोप कर एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं। यहाँ तो यही कहा जा सकता है कि शर्म तुमको मगर आती नहीं। जब तेल की कीमत में इजाफा होता है तो लामुहाला बाकी अशियाए जरूरिया की कीमतें भी बढ़ती हैं। नाज़रीन, रात की तकरीब में शहबाज शरीफ ने जो गुल खिलाया है, किसी से ढका छुपा नहीं है कि बड़े भाई साहिब भी सख्त नाराज है कि तुमने कीमत क्यों बढ़ाई है। इस तरह नून लीग के जीतने के इम्कानात सिफर होकर रह गए हैं। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ एक और खुशखबरी भी है जो आगे चलकर आपको बताई जाएगी, लेकिन इससे पहले क्या मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, कप्तान के रूस के दौरे के बाद से अब तक अमेरिका की जानिब से कप्तान के खिलाफ जो मुहिम जो की गई वो सबके सामने है। जिस तरह रजीम तब्दील करने के लिए साजिशें की गई, किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने जो अहम बयान दिया है, उसने अमेरिका की नींदें उड़ा के रख दी हैं और ये पाकिस्तान की अवाम के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है और कप्तान के लिए भी। हुआ ये है कि रूस की तरफ से मुकम्मल तौर पर कप्तान की हिमायत का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि अगर कप्तान की हुकूमत आ गई तो हम न सिर्फ इसकी पूरी हिमायत करेंगे बल्कि कप्तान को 45% कम रेट पर तेल भी देंगे। नाज़रीन, रूस ने अब तक शहबाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं किया। वो समझता है कि ये अमेरिकी नवाज हुकूमत है और रूस इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकता। आपको पता है कि रूस और अमेरिका में एक ऐसी दुश्मनी चल रही है कि कोई भी एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता। रूस को ये पता है कि कप्तान का बयानिया इसकी ख्वाहिश के मुताबिक है, इसलिए वो कप्तान को मजबूत देखना चाहता है। जब कप्तान रूस के दौरे पर गया था तो रूस ने खुद कप्तान को 30% कम कीमत पर तेल की फराहमी की ऑफर की थी, जबकि कप्तान ने इसका तकाजा नहीं किया था। लेकिन अब रूस ने 40 से 45% कम कीमत पर तेल की फराहमी का इंदिया दे दिया है, लेकिन ये सिर्फ कप्तान की हुकूमत के लिए ऑफर है। नाज़रीन, असल में मामला ये है कि प्यूटन चाहता है कि कप्तान जब दोबारा हुकूमत में आए तो इसको इतना मजबूत और स्टेबल कर दिया जाए कि अमेरिका और IMF से इसकी जान छुड़ा दी जाए। और ये बात भी 100% दुरुस्त है कि जब तक हम IMF के चुंगल से नहीं निकलते और अमेरिका की डिक्टेशन से जान नहीं छुड़ाते, उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते। अब रूस की ये कोशिश है कि कप्तान की हुकूमत को वो कुछ दिया जाए जो इसकी ताकत के लिए जरूरी है और अमेरिका का मुंह बंद करने के लिए ऐसी ताकत फराहम कर दी जाए कि अमेरिका अंगुष्ठे बरंदा देखता रह जाए। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ चीन भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है और रूस के साथ इसका भी दोस्ती का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है और चीन भी रूस की पाकिस्तान के लिए इस ऑफर पर खुश है। हकीकत ये है कि चीन और रूस अपने इत्तेहादियों को अमेरिका की गुलामी से निकालना चाहते हैं और नहीं चाहते कि अमेरिका किसी भी सूरत में इस खित्ते में दाखिल हो, जबकि अमेरिका की कोशिश है कि कमजोर मुल्कों को दबाव में रखकर इनसे अपने मकासद पूरे करवाए जाएं, जबकि चीन और रूस इन ममालिक को मजबूत करना चाहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान 114 अरब डॉलर का तेल बरामद करता है और अगर रूस पाकिस्तान को तेल सस्ता दे दे तो पाकिस्तान की सालाना 6 अरब डॉलर की बचत हो सकती है और इस बचत से पाकिस्तान पर जो IMF की तलवार लटक रही है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। IMF ने मौजूदा हुकूमत को सिर्फ 90 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया है, वो भी उस सूरत में जब तेल की कीमत पाकिस्तान में 220 रुपए फी लीटर कर दी जाए। प्यारे दोस्तों, जब पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जैसा कि रूस ने कहा है कि हम पाकिस्तान को इतना मजबूत कर देंगे कि इसकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगी और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इसके नतीजे में डॉलर की कीमत भी नीचे गिरेगी और रुपया मजबूत होगा। अमेरिका का दबाव सिर्फ पाकिस्तान पर इसलिए है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर आस्तीन के सांप मौजूद है जो कि अमेरिका के खैर खां है। भारत रूस से तेल ले रहा है, अमेरिका इस पर तो कोई कदगन नहीं लगाता और न भारत इस मामले में अमेरिका की सुनता है। दूसरी तरफ करप्ट मीडिया अमेरिका की जुबान बोल रहा है और कह रहा है कि कप्तान के साथ रूस की कोई डील तेल के बारे में सिरे से हुई ही नहीं है।
और इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी सामने नहीं आया। लेकिन बात यह है कि जब रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है तो इसे पाकिस्तान को इस कीमत पर देने में क्या एतराज हो सकता है। नाज़िरामी, रूस की पॉलिसी यही है कि जो मुल्क अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है रूस उसकी पुष्टपनाही करता है। कप्तान ने भी जब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो उस वक्त भी रूस ने खुशी का इजहार किया था। अब जब अमेरिका की खैरख्वाह हुकूमत आई है, अभी तक न चीन ने और न ही रूस ने इनको अपने मुल्क का दौरा करने की ऑफर की है। असल में दोनों जानते हैं कि ये मुल्क की जड़ें काटने वाली हुकूमत है और अमेरिका की गोद में बैठी हुई है। जब पुतिन ने भारत का दौरा किया था तो उसको भी यही कहा था कि मुनाफिकत ना करो और किसी एक के साथ शामिल हो जाओ। ये नहीं चलेगा कि अमेरिका का हाथ भी पकड़ो और रूस का भी। इस तरह अब रूस और चीन का अंदाजा है कि पाकिस्तान कप्तान की सरबराही में ही अमेरिका को आंखें दिखा सकता है। इसलिए रूस ने पाकिस्तान को न सिर्फ मजबूत बनाने का इरादा किया है बल्कि जदीद तरीन असलहा और S-400 डिफेंस सिस्टम से भी लैस करने का इरादा रखता है। नाज़िरामी, बात यह है कि कप्तान की हुकूमत रूस के दौरे की वजह से गई है और रूस दुनिया को बताएगा कि जो हुकूमत मेरी वजह से जाती है मैं उसको पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता हूँ। दूसरी तरफ यूक्रेन की जंग में भी इसने साफ ऐलान कर दिया था कि जो भी यूक्रेन का साथ देगा उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका ने ये बयान दाग दिया कि पुतिन पागल हो चुका है और किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। नाज़िरामी, यूक्रेन की जंग की वजह से रूस पर जितनी पाबंदियां लगाई गई हैं, इससे पहले कभी किसी पर नहीं लगाई गई, ना ईरान पर, ना तुर्की पर और ना इराक पर। लेकिन रूस ने इन सब पाबंदियों को जूते की नोक पर रखा और ठोकर मार दी। अब रूस ने कप्तान की हुकूमत के लिए यकीन दहानी करवाई है कि हम सस्ता तेल देंगे जब कप्तान की हुकूमत आएगी, और वो भी जो 50% हमने कीमत अदा करनी है वो भी किस्तों में अदा करेंगे। नाज़िरामी, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इस जोन में सऊदी अरब के दौरे पर गए थे कि वहाँ से कुछ भारी रकम लेकर आएंगे, लेकिन ना सऊदी अरब ने और ना ही UAE ने कुछ दिया और ये खाली झोली लेकर वापिस आ गए। सब ने इनको झंडी दिखा दी। अब सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान ने किसी मुकाम पर पहुंचना है तो कप्तान को लाना जरूरी है, इसलिए कि इसके बिना किसी मुल्क को इस इम्पोर्टेड हुकूमत का एतबार नहीं है और कोई भी इसके साथ चलने को तैयार नहीं है। इसलिए कप्तान का एक तो हुकूमत में आना जरूरी है और दूसरा ये कि 2/3 अक्सरियत से आना जरूरी है ताकि हर किस्म की मुल्की मफाद की पॉलिसियां आसानी के साथ बनाई जा सके। आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अर्ज़े पाक के तमाम दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।